गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन देखते हैं ज्योग्राफी क्लास 11th क्लास के अंदर क्लास 11 आर्ट्स सब्जेक्ट ज्योग्राफी बुक सेकंड है और चैप्टर सेकंड और वीडियो आएगा आपके पास और फिफ्थ तो आएगा, 5वां वीडियो आएगा इस लेसन का क्योंकि लेसन बड़ा है। और आज अपन पढ़ेंगे भू आकृति के आधार पर भारत को निम्न भागों में बांटा गया है, यानी भारत को कितने भागों में बांटा गया है, किस आधार पर बांटा गया है, भू आकृति के आधार पर। पहले हमने पढ़ा था भू आकृति के आधार पर हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है, उसको भी 5 भागों में बांटा गया है और भारत को भी 5 भागों में बांटा गया है। भारत को भू आकृति के आधार पर बांटा गया। भारत का मतलब भू आकृति का कि भारत की जो भूमि है, जो धरातल है, वो धरातल किस किस प्रकार का कहाँ कहाँ किस अवस्था में पाया जाता है, तो वो अलग अलग प्रकार का पाया जाता है भारत के अंदर। देखिए, भारत का एक हिस्सा तो है पर्वतीय प्रदेश है, दूसरा हिस्सा विशाल मैदान प्रदेश है, तीसरा हिस्से को मरुस्थलीय प्रदेश के नाम जानते हैं, चौथा हिस्सा पठारी प्रदेश के नाम जानते हैं और 5वां हिस्सा द्वीप समूह के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार भारत का जो धरातल है वो इस प्रकार के 5 प्रकार के क्षेत्रों में बटा हुआ है, जिन्हें भू आकृति के आधार पर 5 भू प्रदेश माने जाते हैं। तो इसी प्रकार हम देखते हैं भारत का जो मैप देखते हैं, भारत का जो मैप देखते हैं हम, भारत का जो मैप देखते हैं अपन, इस मैप में देखिए अपन पास है, मैप देखते हैं अपन में, तो इसका जो ऊपरी हिस्सा अपने पास है, ये वाला हिस्सा है, इसको अपन पर्वतीय प्रदेश के अंदर माना जाता है। ये मैंने पहले वीडियो में डाला था आपको कि भारत के कौन से समय किस प्रकार से क्षेत्र होंगे, उस प्रकार से भागों को डिवाइड किया जाएगा ताकि हम आसानी से समझ सके कि कौन सा भाग किस प्रकार से होता है। तो पर्वतीय प्रदेश पहला वाला जो भाग है वो इस प्रकार से होगा और इन्हें अपन पर्वतीय प्रदेश के नाम से बताएंगे। दूसरा अपने पास है विशाल मैदान, तो विशाल मैदानों वाला जो क्षेत्र अपने पास है वो क्षेत्र इस प्रकार से अपने पास है। देखिए, ये वाला जो क्षेत्र अपने पास है ये विशाल मैदान में आता है। ये भारत का जो हिस्सा है ये विशाल मैदान के अंतर्गत आता है। तो इस विशाल मैदान क्षेत्र कहलाता है जो पर्वतीय प्रदेश के दक्षिणी भाग में स्थित है, यानी पर्वतीय प्रदेश के दक्षिणी भाग में जो स्थित है वो अपने पास कौन से कहलाएगा, मैदानी प्रदेश कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा, मैदानी प्रदेश कहलाएगा। इसे मैदानी भाग के नाम से भी जाना जाता है। और इधर वाला जो प्रदेश अपने पास है इसे हम मरुस्थलीय प्रदेश के रूप में जानते हैं। इसे पश्चिम क्षेत्र है, ये भारत का पश्चिम भाग है और पश्चिम भाग के भाग को भारत का मरुस्थलीय प्रदेश के रूप में जाना जाता है। इसमें जाना जाता है मरुस्थलीय प्रदेश के रूप में जाना जाता है। तो इस प्रकार भारत के 3 भाग हो गए। पहला भाग पर्वतीय प्रदेश जिसको हमने इस प्रकार से दर्शाया है, दूसरा भाग मैदानी प्रदेश जिसे इस पर दर्शाया अपन ने, और तीसरा भाग अपने पास है जिसका नाम है मरुस्थल। क्या नाम उसका, मरुस्थलीय भाग, मरुस्थलीय प्रदेश है। ये मरुस्थल प्रदेश भारत के पश्चिम में स्थित है। कहाँ स्थित है, भारत के पश्चिमी भाग में स्थित है मरुस्थलीय प्रदेश, जिसे थार का मरुस्थल भी कहते हैं। तो देखिए, इधर वाला जो भाग है हमने तीनों का डायग्राम अलग बनाया है। डायग्राम अलग बनाने का कारण ये है कि डायग्राम के माध्यम से हम तीनों सबको अलग अलग डायग्राम दर्शाएंगे ताकि अलग अलग डायग्राम के माध्यम से हमें दिखाई दे, ताकि हम अलग को अलग प्रत्येक क्षेत्र को पहचान सकें। इसलिए इस भारत के मानचित्र में अलग अलग डायग्राम बताया गया है। अब जो नीचे वाला हिस्सा अपने पास है वो इस प्रकार से पठारी प्रदेश के नाम जानते हैं अपन, इसे पठारी प्रदेश कहते हैं। और पठारी प्रदेश को हम इस प्रकार से दर्शाएंगे। इस प्रकार से दर्शाएंगे पठारी प्रदेश को। तो देखिए, चारों भागों का अलग अलग डायग्राम बन चुका है और डायग्राम के माध्यम से हम जान सकते हैं इसको बोलेंगे पठारीय प्रदेश। कहेंगे इसको पठारीय प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ये भारत का निचला हिस्सा है वो पूरा पठारी प्रदेश से बना हुआ है, पठारी क्षेत्र है।
पठारी प्रदेश नाम से पठारी भी प्रदेश कहते हैं, इसे प्रायद्वीप भी कहते हैं। अब अपने पास देखिए अगला अपने पास है, तो देखिए यहाँ पे द्वीप समूह बने हुए हैं, यहाँ पे द्वीप समूह बने हुए हैं। तो ये जो द्वीप समूह हैं ये है अंडमान निकोबार, पूर्व में जो द्वीप समूह हैं वो अंडमान निकोबार, और पश्चिम में जो बने हुए हैं उन्हें लक्षद्वीप कहते हैं। पश्चिम में जो बने हुए लक्षद्वीप कहते हैं। तो इस प्रकार देखते हैं भू आकृति के आधार पर भारत को इस प्रकार 5 भागों में बांटा 5 भागों में बांटा गया है। पहला भाग पर्वतीय प्रदेश हो गया, उसके ठीक दक्षिण के अंदर जो है वो विशाल मैदान क्षेत्र हो गया, इसके पूर्व में जो है उसे मुस्तलिफ प्रदेश कहते हैं, दक्षिणी भाग में जो है उसे अपने पठारी प्रदेश कहते हैं, और दोनों क्षेत्रों के अंदर जो द्वीप आ जाए उन द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। आपकी कॉपी में भी आप इसी प्रकार से भारत का मानचित्र बनाकर उसमें अलग डायग्राम दर्शाएं, ताकि हम प्रत्येक भाग को अलग अलग क्षेत्र से दर्शा सकते हैं और जान सकते हैं कि कौन सा भाग किस प्रकार से होगा। दूसरा प्रकार दर्शाने पर हम भारत की स्थिति द्वारा समझ जाते हैं कि इस प्रकार से स्थिति है। तो ये विशाल मैदान अपने पास है, मुख्तलिफ प्रदेश बड़े बड़े द्वीप समूह को अलग अलग भागों में देखेंगे। तो हमारे देखिए अपने पास में बहुत जब कितने भागों में बांट दिया इसको, हमने इसको 5 भागों में डिवाइड कर दिया गया है, और 5 भागों का वर्णन करेंगे, एक एक भाग का वर्णन करेंगे, ताकि हम समझ सकें कि भाग किस प्रकार से डिवाइड होते हैं और इनमें क्या क्या विशेषता पाई जाती है। तो देखिए अपने पास भारत का उत्तरी मैदान, और उत्तरी मैदान अपने पास देखते हैं भारत का इस हिस्से को पढ़ते अपन। तो देखिए उत्तरी भारत का मैदान सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बहकर लाए गए जलोढ़ से होता है। तो ये उत्तरी जो मैदान अपने पास है ये हिमालय पर से गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र नदियाँ बहकर आती हैं। वो नदियाँ अपने साथ कूड़ा करकट मिट्टी वनस्पति ये लेके आती हैं और इन मैदानों में डाल देती है, जिससे मैदानों का निर्माण हुआ है, उनके निक्षेप से बना है। उसमें लाए गए जो अवसाद है उस अवसाद से ये बने हैं, जिन्हें निक्षेप कहते हैं, और ये अवसाद ही मैदानों का निर्माण करते हैं। इस मैदान की पूर्व से पश्चिम की लंबाई 3200 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम की लंबाई इस मैदान की पूर्व से पश्चिम यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लंबाई अपने पास है वो 3200 किलोमीटर है। 3200 किलोमीटर की चौड़ाई वाला जो क्षेत्र है वो विशाल मैदान कहलाते हैं। इसकी औसत ऊंचाई चौड़ाई अपने पास है, और लंबाई तो होगी इसकी पश्चिम से लंबाई होगी इसकी, और चौड़ाई इसकी है 150 किलोमीटर से लेकर 300 किलोमीटर चौड़ाई होगी इसको 150 से लेकर 300 किलोमीटर। तो चौड़ाई अपने पास है वो 150 से लेकर 300 किलोमीटर तक होती है, और लंबाई इसकी अपने पास है ये 3200 किलोमीटर में पाया जाता है। तो ये मैदानी प्रदेश भारत के पर्वतीय प्रदेश के दक्षिण में स्थित है, और इसकी लंबाई 3200 किलोमीटर है, इसकी चौड़ाई 150 से लेकर 300 किलोमीटर की चौड़ाई में है। जलोढ़ निक्षेप का अधिकतम गहराई 1000 से 2000 फैथम है। यहाँ पर जो जल ग्रहण क्षेत्र आते हैं, नदियाँ आती हैं, उनकी जो गहराई है वो 1000 से 2000 मीटर तक की होती है। उत्तर से दक्षिण दिशा में इन मैदानों का 3 भागों में डिवाइड किया गया है, भाबर, तराई और जलोढ़। नदियों के जो मैदानी प्रदेश है, नदियों के बहाव क्षेत्र के आधार पर इन 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। पहला है भाबर, पहला कौन सा है भाबर, तराई और तराई, भाबर तराई, और अपने पास है अगला अपने पास है जलोढ़, भाबर तराई और जलोढ़। 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया। मैदान कितने भागों में बांट दिया, नदियों के बहाव क्षेत्र के आधार पर 3 भागों में बांट दिया इसको, भाबर, तराई और जलोढ़। किलोमीटर इसकी होगी लंबाई होगी 32 किलोमीटर और चौड़ाई होगी 150 से 300 किलोमीटर, और नदी बहाव जो क्षेत्र है वो 1000 से लेकर 2000 मीटर की गहराई तक पाए जाते हैं। भाबर 8 से 10 किलोमीटर गहराई चौड़ाई की पतली पट्टी है। भाबर जो क्षेत्र हैं वो 8 से 10 किलोमीटर चौड़ाई की पतली पट्टी है, जो शिवालिक गिरिपाद के समांतर फैली हुई है। जो गिरिपाद जो सुप्र हिमालय हैं उसी हिमालय के चारों ओर फैली हुई हैं। 8 से लेकर 10 किलोमीटर की लंबी चौड़ी पट्टी है। वो पट्टी क्या कहलाएगी हमारे पास, भाबर हिमालय की कहलाएगी, जो शिवालिक के आसपास है। परिणाम हिमालय पर्वतीय श्रेणियों से बाहर निकलती नदियां यहाँ पर भारी जल भार जैसे बड़े सेल गोलासन जमा कर देती हैं, और कभी कभी इसे स्वयं ही लुप्त कर देती है। भाबर के दक्षिण में तराई क्षेत्र है। भाबर के दक्षिण में कौन सा क्षेत्र है, तराई क्षेत्र है, और तराई क्षेत्र हैं जो अपने पास लुप्त हो जाते हैं। भाबर दक्षिण में तराई क्षेत्र है जिसकी चौड़ाई 10 से 20 किलोमीटर है।
देखिए भाबर की लंबाई जो है अपने पास 8 से 10 किलोमीटर की है और तराई की जो अपने पास 10 से 20 किलोमीटर की है। भाबर क्षेत्र में लुप्त नदियाँ इस प्रकार से धरातल पर निकल कर प्रकट होती है कि क्योंकि इनकी निश्चित वाहिकाएँ नहीं होती हैं, ये अनूप बन जाती हैं। क्या बन जाती हैं? अनूप झीलों में विद्यमान हो जाती हैं, यानी छोटे छोटे तालाबों के अंदर बन जाती हैं, जिन्हें अनूप झील कहा जाता है। और ये अनूप झीलों में बन जाती हैं जिसे तराई कहते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें तराई प्रदेश नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से नदियाँ अपने क्षेत्र में आती हैं, अवसाद लाती हैं और अवसाद के द्वारा मैदान निर्माण करती हैं। तराई से दक्षिण मैदान है जो पुराने और नए जलोढ़ से बना होने के कारण ये बांगर और खादर कहते हैं। तराई जो क्षेत्र है वो दो भागों में डिवाइड कर दिया जाता है, एक खादर और बांगर। नदियों का जल इन तराई क्षेत्र के ऊपर से गुजर जाता है तो खादर, नहीं गुजर पाता है तो बांगर क्षेत्र कहलाते हैं। तो दो प्रकार के क्षेत्र बन जाते हैं, खादर और बांगर। इस मैदान में नदी की प्रवस्था में बनने वाली अपर्दनीय और निक्षेपण ऐसा करते हैं, जैसे बालूका, रोधिका, विसर्ग, गोकुल झील, गुफित पदार्थ नदियाँ पाई जाती हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का घाटी का मैदान नदी अच्छे द्वीप और बालूका रोधिकाओं की उपस्थिति के लिए जाना जाता है। यहाँ ज़्यादातर क्षेत्रों में समय समय पर बाढ़ आती रहती है और नदियाँ अपना रास्ता बदलकर गुफित वाहिकाएँ बनाती